आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 12% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। हल्का सा लो सेट है, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी इनको भी फील हुआ होगा। ये कहना चाहते होंगे कुछ, कह दिया होगा कुछ, सामने वाले ने इन्हें ही गलत समझ लिया होगा। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा बढ़िया है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इंप्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है आपका। अपने हितों की रक्षा आप उतने अच्छे से बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते हैं। अंगूठा जब बैक साइड टिल्टेड रहता है, ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा हो, इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी निगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिंगल लाइन की जो हार्ट लाइन होती है ये काफी पॉजिटिव, काफी ऑस्पिशियस मानी जाती है। और आपके हार्ट लाइन पे मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है 38 के आसपास से। माइंड लाइन, लाइफ लाइन कुछ वक्त तक, ज्यादा नहीं, यही 22-23 तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक हथेली में एक्टिवेट रहता है ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देता है। सफलता आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको नहीं मिल पाती है, तो उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बहुत कम आयु तक के लिए ही है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। माइंड लाइन आपकी एक तो टूट टूट के चल रही है और साथ ही ये लहराती हुई है। और इस तरह से माइंड लाइन जब शिफ्ट हो जाता है हार्ट लाइन की तरफ, दिल का काम दिमाग करता है, नहीं, दिमाग का काम दिल करता है। और ये फिल्मों में ही अच्छा लगता है जब आपके जीवन से जुड़े फैसले आप दिल के बल पे लेते हैं, दिल के बेसिस पे लेते हैं, हार्ट के बेसिस पे लेते हैं। ये फिल्मों के लिए ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में जब इस तरह के डिसीजन आप लेते हैं तो वो गलत ही होता है और इसका नुकसान आपको जीवन में उठाना होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी एक नहीं बल्कि 3 माइंड लाइन है। माइंड लाइन छोटी हो लेकिन जब दो से ज्यादा हो जाए या एक से ज्यादा हो जाए, ऐसे लोग करोड़पति तो बनते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ टाइम तक संघर्ष है आपके जीवन में। सफलता आपको देरी से मिलने वाली है क्योंकि इनिशियल लाइफ में जो माइंड लाइन है आपकी वो अच्छे से वर्क करती हुई नहीं दिख रही है। अच्छे से माइंड लाइन आपकी वर्क करनी स्टार्ट किया है माइंड लाइन ने, बढ़िया तरीके से तो नहीं लेकिन हाँ पहले से बेटर तरीके से वर्क करती हुई दिखाई दे रही है 34 के बाद से। और शानदार चेंज आता हुआ आपके जीवन में दिख रहा है 44 के बाद से। 44 से जो मेन माइंड लाइन आपकी जो 34 के बाद से इनिशिएट हुई है, उसमें 44 में 10 साल के बाद बायफॉर्क हो गया है वो। और बायफॉर्क जैसे ही जिस एज में आपकी माइंड लाइन होती है, आपको अप्रत्याशित सफलता ये देती है। लाइफ लाइन जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से जब लाइफ लाइन आपकी हल्की सी भी मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाए या केतु पे एंड होती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, माफ कीजिएगा, ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। फॉरेन में आना जाना लगा रहता है, लेकिन वहीं पे जाकर के हमेशा वहीं का होके रह जाने वाला ये पाम नहीं है। आपकी हथेली में एक शानदार साइन है जो मैं दूसरे पिक में आपको दिखाती हूँ। आपकी जो हथेली है वो बताती है कि आप बिजनेस में आएंगे तो बहुत नाम कमाएंगे। इस तरह से जब कोई भी लाइन मर्क्यूरी के माउंट से इनिशिएट होकर के सैटर्न के माउंट पे एंड होती है, ऐसे लोग बिजनेस के जरिए अप्रत्याशित सफलता पाते हैं, बड़ी सफलता पाते हैं, बड़ा नाम कमाते हैं और बड़े लेवल के बिजनेसमैन ये लोग होते हैं। आपके हाथ में एक नहीं बल्कि 2-3 शुक्र वलय है। शुक्र वलय जब कंप्लीट हो, 1 से ज्यादा हो, 2 से 3 हो जाए, ऐसे लोग आप यूं ही समझिए कि ये लोग, इन लोगों के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। ये लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहां की आर्थिक स्थिति बेहतर ही नहीं शानदार हो जाती है। अपनी फैमिली के लिए काफ़ी लकी होते हैं ये।
आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम मिलता हुआ दिख रहा है। जुपिटर का माउंट आपका काफ़ी बढ़िया है, अच्छा है, प्रोमिनेंट है, स्पेस काफ़ी लिया है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप बिजनेस में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों आपकी अच्छी रहने वाली है। सटर्न का माउंट उभार लिए हुए हैं, मेहनत से कहीं ज़्यादा सफलता आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे ही लोगों को कभी भी जीवन में यदि सफलता इनके मन के मुताबिक नहीं मिलती है तो निराशावादी जल्द हो जाते हैं, आत्मविश्वास इनका डगमगा जाता है। सन माउंट काफ़ी अच्छा है आपका, मेहनत से कहीं ज़्यादा सफलता देता हुआ दिख रहा है। आपके साइन उतने अच्छे से निखर के सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि पाम के जो लाइन्स है वो काफ़ी महीन है, पतले हैं। इफ़ अगर इंक लगा हुआ पाम आप मुझे देते तो शायद मुझे लग रहा है कि आपके हाथ में बहुत से ऐसे साइन होंगे जो ये बताएंगे कि आने वाले टाइम में आप बहुत नाम कमाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। इनमास काफ़ी बढ़िया है और इस तरह से जब लूप बनता है यहाँ पे, ये आपके बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। स्क्वायर है, मर्क्यूरी के माउंट पे स्क्वायर का होना ये संकेत देता है कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है हर सिचुएशन में। कोई भी कैसा भी दुश्मन आ जाए आपका, ये आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता। ट्रायंगल है, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग, शार्प माइंड होते हैं, ऐसे लोग बिजनेस करें तो बड़ी सफलता पाते हैं। शादी आपकी रिच फैमिली में होगी, लाइफ पार्टनर उतना डोमिनेटिंग नहीं होगा, अच्छा होगा आपका। ट्रायंगल एक नहीं बल्कि 2-3 हैं आपके मर्क्यूरी के माउंट पे। इनमास उतना अच्छा नहीं है, शायद मैंने बताया नहीं तो फिर से बता देती हूँ। इनमास अच्छा नहीं है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, इसीलिए अपने खान पान का ध्यान रखिए जितना हो सके। गुस्सा रहेगा आपके अंदर। लग्जरियस लाइफ होगी, लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट जब नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी 3-4 साल अच्छे नहीं जाते हैं। दुश्मनों की संख्या काफ़ी होगी आपकी एक वक्त के बाद, जब लोग आपको नीचे, आपके लेवल से नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे वो। इनमास ठीक है, अपने पसंद के लोगों से जब मिलते हैं तो अच्छे से वेलकम करते हैं। जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, आपके पहले रिएक्शन से ही उन्हें समझ में आ जाता होगा। मन मार के आप कोई काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से बेनिफिट भी मिलता हुआ दिख रहा है, गवर्नमेंट जॉब के साइन भी हैं आपके हाथ में। मेरे हिसाब से तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए। काफ़ी फिल्टर मारा है मैंने आपकी पिक्चर पे, तभी जाकर के थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई है। ट्रायंगल भी है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। स्क्वायर है, काफ़ी हैं लेकिन क्लियरली दिख नहीं रहे हैं, बहुत मुश्किल आ रही है मुझे देखने में। बट इतना तय है, इनकम के कई सोर्स होंगे आपके हाथ में। ये वाली पिक थोड़ी सही लग रही है। इनकम के कई सोर्स रहने वाले हैं। बिजनेस वाला पाम है ये। पैसा भी बहुत है लेकिन एक सर्टेन एज के बाद। अब वो एज कौन सी है, जब हम आएंगे एज वाइज एनालिसिस पे आपकी लाइफ लाइन पे, तब आपको पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस कर लेते हैं, तब और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं।
23 से लाइफ को ट्रैक मिलता हुआ दिख रहा है। इससे पहले जीवन में कोई दिशा नहीं है। ये खुद भी कंफ्यूज्ड हैं कि इनको लाइफ में करना क्या है। बंधन योग रहता है तो इंसान कंफ्यूज्ड रहता है अपने करियर को लेकर के। लेकिन आपकी जो बिजनेस, आपकी जो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, अगर वो बिजनेस वाला है तो फिर उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। 23 के बाद लाइफ को नया ट्रैक मिलता हुआ दिख रहा है। बट 28 से लेकर के 34 तक का टाइम आपको उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। बिकॉज 28 से जो भी चेंज आया है, 22 में चेंज आया, 23 में, और 28 में जाकर के आपकी लाइफ लाइन की इनर पार्ट से नई लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है। ये लाइफ लाइन होती है, अगर आउटर पार्ट से लाइफ लाइन इनिशिएट हुई कोई भी, ये वाला एंड हो गया तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। बट इनर पार्ट से इनिशिएट हुआ, ये नेगेटिव चेंज को शो कर रहा है। थर्टी वन में पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है। 31 में कोई बड़ा बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव आएगा और जीवन को नई दिशा मिलेगी। 31 से 28 से लेकर के 31 तक का जो टाइम है ये उतना अच्छा आपका नहीं जाने वाला है। लेकिन 31 के बाद से लाइफ आपकी ट्रैक पे आती हुई दिख रही है। आउटर पार्ट से लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है और 31 में ही आपकी शादी भी होगी और ये लव मैरिज होगी। ये जो भी शादी है आपकी 31 के आसपास लव मैरिज होगी और इसके लिए आपको अपनी फैमिली को काफ़ी कन्विंस करना होगा, तब जाकर के फैमिली मानेगी आपकी। 34 में ऑफशूट है, पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। 36 में ऑफशूट है। ऑफशूट में से होता है, जब ऑफशूट मैंने बोलती हूँ इसका मतलब होता है ब्रांचेस अपसाइड, ऊपर की तरफ लाइफ लाइन से ब्रांचेस निकलना। और ऊपर की तरफ जब ब्रांचेस निकलते हैं, चाहे वो लाइफ लाइन से निकले या लक लाइन से निकले या सन लाइन से निकले, ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। कोई बड़ी खुशी आपके जीवन में इस उम्र में आने वाली है। 36 में है चेंज। 38 में कोई ना कोई इशू ज़्यादा हुआ दिख रहा है। 40 में भी ऑफशूट है, खुशी का मोमेंट होगा, उपलब्धि कोई बड़ी मिलेगी आपको। 41 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। 44 से लगातार एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऑफशूट्स हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि 44, क्योंकि आपकी माइंड लाइन पर बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा था 44 में। बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है 44 से। और 44 से आपकी लाइफ लाइन पर भी लगातार ऑफशूट्स हैं। ऐसे अगर मुझे क्या कहने के लिए कहा जाएगा तो 31 के बाद से आपकी लाइफ एकदम से ट्रैक पे आ जाएगी और 31 के बाद से कोई भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में नहीं है। ऐसी ज़िंदगी शायद ही किसी के नसीब में मिली हो जिनके लाइफ में मिनिमम प्रॉब्लम्स हैं और इतनी ज़्यादा सफलता है। 44 के बाद से तो लगातार सैकड़ों ऑफशूट्स हैं। आप अपनी लाइफ में एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग आपको सेलिब्रिटी के तौर पे जानेंगे, एक सेलेब के तौर पे। इतना पाम में साइन भी अच्छे हैं, लाइफ लाइन पे ऑफशूट्स बहुत ज़्यादा हैं। लक लाइन भी आपकी 44 के बाद से एक नहीं बल्कि 6 से 7, और 6 से 7 होना मीन्स करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, करोड़ों की कमाई होगी। मंथली जो इनकम होगा आपका वो करोड़ों में जाएगा, लाखों की बात नहीं है यहाँ पे। आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी नाम कमाने वाले हैं। ये हथेली किसी साधारण इंसान की नहीं है, ख़ास है ये बहुत। ख्याल रखना है आपको 28 से लेकर के 31 तक। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आप जो चाहेंगे ज़िंदगी में वो आपके कदमों में होगी।
अभी काम करते हैं। ऐसे तो हमें समझ में आ ही गया है कि 28 से 31 का टाइम, ऐसे भी अभी जो भी लाइफ आपकी चल रही है अच्छे से ट्रैक पे आती हुई नहीं दिख रही है। 31 के बाद से सभी चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी और लाइफ आपकी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। जो भी इशूज़ हैं सिर्फ 31 तक, उसके बाद कोई इशूज़ नहीं है, तिनका भर भी कष्ट आपको नहीं होने जा रहा है। एक काम करते हैं, अब मूलांक और भाग्यांक देख लेते हैं, उसके बाद आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपका मूलांक 4, भाग्यांक 7 है। मूलांक आपके डेस्टिनी को डिसाइड करता है, भाग्यांक आपके लक के बारे में बताता है। आपकी जो लाइफ है वो मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो भाग्यांक ही तय करता है। मूलांक आपका 4 है। 4 के गृह स्वामी राहु हैं, तो राहु के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। काम के प्रति काफ़ी लगनशील रहते हैं आप लोग, मेहनती होते हैं। अपनी मेहनत और लगन के दम पर किसी भी फील्ड में बड़ा मकाम हासिल करने की क्षमता होती है आपके अंदर। डिस्कशन में आपसे जीत पाना असंभव है, कोई नहीं जीत सकता। गुस्सा बहुत जल्द आता है ऐसे लोगों को, किसी भी काम को जल्दबाजी में करना अच्छा नहीं लगता है, और साथ ही जब उंगलियों के पर्व ज़्यादा भारी हो जाते हैं ऐसे लोग हर काम को धीरे धीरे करना पसंद करते हैं। आपको सलाह है, जिनका भी नंबर 4 डेट ऑफ बर्थ में मूलांक चाहे भाग्यांक आता है, उनको सलाह होती है मेरी तरफ से कि प्लीज़ आप अजनबी लोगों से बच के रहिए। अजनबी मीन्स जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो लोग आपके ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उन पे कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, नहीं तो धोखा मिलेगा और नुकसान भी जाएगा। आपको खतरा अजनबियों से हमेशा रहेगा। नंबर 7 भाग्यांक आपका 7 है। नंबर 7 को नंबर ऑफ गॉड कहा जाता है। देव संख्या है, शुभ अंक है, और इसके गृह स्वामी केतु हैं। केतु जब आपको रूल करते हैं तो आपका जो युवावस्था रहता है, बचपन रहता है, ये उतना स्मूथ नहीं गुजरता, उतना अच्छा नहीं जाता है। कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, समस्याएं रहती हैं। केतु का यही काम है, आपके बचपन को डिस्टर्ब करना। इसलिए डिस्टर्ब करता है ताकि आप कम आयु में ही मैच्योरिटी आ जाए आपके अंदर। ये राहु की समस्या है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये अच्छी बात ये है, ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति होती है मिस्टीरियस होती है, आप इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इनका रिएक्शन कब क्या होगा आप नहीं समझ पाएंगे कभी भी। लेकिन देव संख्या है, शुभ अंक है, तो इसका फ़ायदा इनको अवश्य ही मिलेगा। अब यहाँ पे 4 और 7 एक जगह आता दिख रहा है। रेयर होता है जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 7 या 7 और 4 का कॉम्बो देखने को मिलता है। जब राहु और केतु एक जगह आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, सफलता बड़ी देगा, अभूतपूर्व देगा, और सफलतापूर्वक मतलब लाइफ इनकी, पूरी लाइफ इनकी सफलता से भरी हुई रहेगी। तो ज़िंदगी तो शानदार रहने वाली है इनकी। 4 और 7 का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। 3-3 माइंड लाइन है, ये जिनका भी हाथ है, और साथ ही शुक्र वलय है, बिजनेस की लाइन है। ऐसे ये जिनका भी हाथ है, जिनका भी हाथ मैंने प्रिडिक्ट किया है, आने वाले टाइम में बहुत बड़े सेलिब्रिटी होंगे ये। देखिए, बस आपको इनका ध्यान रखना है 31 तक। 27 के जब ये हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्या आएगी कि उस वक्त इनकी जो माइंड लाइन है वो मूव कर रही है हॉट लाइन की तरफ। तो हो सकता है कि अपने दिल की इमोशनल बेसिस पे ये कुछ ऐसे डिसीजन ले लें जो सही नहीं होगा इनके लिए। उस वक्त अगर आपको कुछ कड़ा रुख अख्तियार भी करना पड़े इनके खिलाफ तो आप कर सकते हैं, क्योंकि होता है ना, बच्चों की समझ नहीं होती है। लेकिन आपको तो पता चल चुका है ना कि 28 से लेकर के 28 में कोई ना कोई डिसीजन ये लेने वाले हैं जो नुकसानदेह रहेगा इनके लिए। तो क्यों, उस नुकसान से बचने का बस यही एक रास्ता होता है कि इनके लाइफ को लेकर के हर डिसीज़न जब तक कि 31 के नहीं हो जाए आप लिया कीजिए। 31 के बाद से ये फ्री हैं अपने डिसीजन खुद लेने के लिए, क्योंकि नई माइंड लाइन इनिशिएट हो गई है और ये वाली माइंड लाइन का जो निगेटिविटी है इस माइंड लाइन की वो कम हो जाएगी उस एज में जा कर के। हथेली बहुत शानदार है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बाय बाय।